तो आज बेटा इसके सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये पार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि सर इस पार्ट से आपको एक 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन 100% मिलेगा भाई। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली अगर जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसे ही हम आप क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। जब बेटा हमको गंदगी निकालने के बाद जब हमको प्योर फॉर्म में ओर मिल जाता है तो उसे हम आप बड़े प्यार से उसका नाम रखते हैं क्या? Concentrated ore. Sodium and potassium react so vigorously with oxygen that they catch fire when left open in air. हवा में लाते ही ये दोनों लोग बम आग लग जाएगा भाई। हम इसमें लालच देंगे कि चलो भाई आप तुम्हारे लिए एक नया रिश्ता आया है जिसमें आपको फॉर्च्यूनर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फॉर्च्यूनर। ठीक है, तो आप तुरंत कहाँ भागेंगे सर? फॉर्च्यूनर की तरफ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। और एज इन ये क्या होगा बेटा? ये एनोड होगा। और एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? कोई दूसरा आएगा आपका पत्ता कट जाएगा। बस दूसरा आपसे मजबूत होना चाहिए। तो मैं आपको बताया हूँ, आप अपने आप को बिल्कुल मजबूत बना लीजिए कि आपको कोई डिस्प्लेस ना कर पाए। वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग, ज़्यादा वेल्डिंग सुने ना? ठीक है, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वेल्डिंग ही करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका आपके चैनल कॉमेट हब पे। और मैं आपके लिए फिर से एक बार लेके आ गया हूं बेटा मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट नंबर 2। बेटा पहले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक्स मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में देखा था। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल क्या होता है, एक्वा रीजिया, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन, नॉन मेटल्स के बारे में उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने देखा था। तो आज बेटा इसके सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये पार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि सर इस पार्ट से आपको एक 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन 100% मिलेगा भाई। आपके बोर्ड एग्जाम में 101% 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है यहाँ से, एक्सट्रैक्शन से। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है बेटा? हमको निकालना है। किसे निकालना है? मेटल को। अब मेटल बेटा हमारे नेचर में अर्थ क्रस्ट में तमाम फॉर्म में मौजूद होते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे और प्योर मेटल को रिफाइन करेंगे, निकालेंगे। तो ये काम कैसे होता है इसे हमें आपको आज की क्लास में कवर अप करना है। तो आइए बेटा बिल्कुल पॉजिटिव नोट के साथ आज हम लोग ये मेटल और नॉन मेटल का पार्ट नंबर 2 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग के पास टॉपिक आता है अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल का अकरेंस, कैसे मेटल अकर करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सोर्स जो है बेटा वो है अर्थ क्रस्ट। देखिए क्या लिखा है? द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। सबसे बड़ा सोर्स क्या है? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से हमको सबसे ज़्यादा मेटल मिलता है भाई। ठीक है, क्या बोल रहा है? सी वाटर ऑल्सो कंटेन सॉल्यूबल सॉल्ट्स। भाई सी वाटर भी तो सॉल्यूबल सॉल्ट लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इन सबको सी वाटर के पास भी होता है। तो वहाँ से भी तो हम निकाल सकते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा। ठीक है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। वो एलिमेंट या वो कंपाउंड जो नेचर में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं नेचुरली तरीके से, उसे हम आप बहुत प्यार से क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। और एक और चीज़, यहीं पे एक लाइन और सुन लीजिए बेटा। और अगर हम मिनरल्स को, ठीक है, प्रॉफिटेबली अगर एक्सट्रैक्ट कर लें, निकाल लें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। देखिए, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली अगर जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसे ही हम आप क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर्स। अब ओर मिल गया भाई। ओर का ही तो सारा खेल है। ओर से ही हम तमाम तरीकों से आके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। ठीक है, बहुत मेहनत लगेगी एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? मिनरल्स पता है क्या हुआ? वो एलिमेंट या कंपाउंड जो क्या अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं उन्हें हम लोग मिनरल्स कहते हैं सर। और उन मिनरल्स को जब हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं।
क्या कहते हैं, ओर्स, जब हम लोग मेटल वहां से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर लें। अब हम लोग को पढ़ना है एक्सट्रैक्शन, जिसके लिए आज हम आप एक साथ मिले हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसको हम आप बड़े प्यार से मेटलर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटलर्जी। ये छोटा मोटा चीज़ मत समझिएगा भाई, बहुत बड़ा है। अगर आप आगे जाके पढ़ते हैं तो मेटलर्जी पूरी एक ब्रांच मिलेगी आपको, ब्रांच, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कई साल इसके बारे में, मेटलर्जी के बारे में। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को निकालना है हमें, कहाँ से, उनके ओर्स से, ओर के अंदर से हमको प्रॉफिटेबली प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। देखिए क्या कह रहा है, मेटल्स हैव इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। बिल्कुल सही बात है भाई, मेटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में। सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन देयर फ्री स्टेट एंड सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। बिल्कुल सही बात है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं बेटा जो बिल्कुल फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स में भी मैं आपको बताऊं तो ये मेनली बेटा ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर देयर ऑक्साइड्स। क्या है, ऑक्साइड्स, ये भी बताया मैं आपको। अच्छा, सो दे हैव टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। अब भाई जैसे सोडियम है सर, सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में है, ठीक है। अब हमको सोडियम ऑक्साइड तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, सोडियम चाहिए, तो हमको सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है ना सर, तो हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे तमाम प्रोसेस से। उन्हीं प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा सर, आगे देखिए, द प्रोसेसेस और वेरियस स्टेप्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। वो तरीका जिससे हम आप प्योर मेटल को उसके ओर के फॉर्म से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, उसे ही हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या फिर हम लोग उसको मेटलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, समझ में आया, क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, द प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ओर। बिल्कुल सही है भाई, किस नेचर का ओर है हमको उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे। भाई जो हल्का होगा, हल्का कंबाइन होगा मेटल, उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। जो थोड़ा मजबूत होगा उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जो बहुत मजबूत होगा उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है सर रिएक्टिविटी सीरीज पे, कटरीना दीदी पे, याद है ना, हाँ वो तो सर याद होगा ही। देखिए, नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड नेचर ऑफ मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, किस नेचर का ओर है या उसके अंदर किस नेचर की इम्प्योरिटी है या फिर किस नेचर का वो मेटल है जिसको हमें आपको निकालना है। यहाँ तक क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है, एकदम घबराइएगा मत। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। हाँ, अब आ गया बेटा आपका तमाम प्रोसेस, हमको किस तरीके से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है प्रॉफिटेबली। तो बेटा हमारे पास ये मिल जाता है, और हमको मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे सर, और मिल चुका है, और मिल चुका है, तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ और। ये क्या होता है सर, अब मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा। जब हमको और मिलता है तो उस और के अंदर हमारे पास बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़, उसको हम लोग गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग, या फिर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या गैंग। अब हमको क्या करना है सर, हम उस गंदगी को या उस इम्प्योरिटीज़ को तमाम प्रोसेस से अलग करते हैं। उस इम्प्योरिटीज़, अब मेनली आपको मैं बता दूं बेटा, तो उसके अंदर मेनली जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो या तो सैंड के फॉर्म में होंगी या तो डस्ट के फॉर्म में होंगी। ठीक है, इन तमाम बालू, मिट्टी, ये सब इसके अंदर मेटल्स के अंदर होता है। ठीक है, और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जिस टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं बेटा, उस इम्प्योरिटीज़ को हम लोग गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं, और हम अलग अलग प्रोसेस यूज़ करके बेटा उसके अंदर की गंदगियाँ पहले हम लोग निकालते हैं ताकि हमको प्योर फॉर्म में और मिल जाए। ठीक है, तो जो गंदगी निकालते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोलते हैं सर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब इस कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर आपको कई सारे तरीके आते हैं। पहला तरीका
जैसे देखिए हैंड पिकिंग मेथड, बिल्कुल ठीक है। हाँ सर। अब दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, जैसे हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटी यूज करके भी हम करते हैं, ठीक है। फ्लोटेशन कराते हैं। कई तमाम ऐसे तरीके हैं जिससे हम आप बेटा इस ओर के अंदर की गैंग या इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालते हैं, और इसी प्रोसेस को हम आप बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जब बेटा हमको गंदगी निकालने के बाद जब हमको प्योर फॉर्म में ओर मिल जाता है, तो उसे हम आप बड़े प्यार से उसका नाम रखते हैं क्या, कंसंट्रेटेड ओर। क्या कहते हैं सर, कंसंट्रेटेड ओर। अब हमको कंसंट्रेटेड ओर मिल गया। क्या हुआ, कंसंट्रेटेड ओर मिल गया। ध्यान दीजिए, नेचुरली जो पाया गया सर वो मिनरल को अगर हम लोग साफ सुथरा करके निकाल लिए प्रॉफिटेबली मेटल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने वाले प्रोसेस पे, तो वो ओर को हम क्या करेंगे सर, ओर को हम कंसंट्रेट करेंगे। मतलब ओर के अंदर जो भी गैंग या मैट्रिक्स या इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम वेरियस प्रोसेस यूज़ करके, अच्छा इन जो वेरियस प्रोसेसेस हैं हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको आप हायर क्लासेस में ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमको जब हम वहाँ से वो गंदगी इसके अंदर से हटा देंगे तो हमको प्योर कंसंट्रेटेड ओर हमको मिल जाएगा। अब कंसंट्रेटेड मेटल का ओर हमको मिल गया। अब यहाँ पे असली खेल हमारे आपके साथ शुरू हो जाएगा। अब कैसा खेल सर, ध्यान दीजिए। अब खेल में यह आएगा बेटा कि अब हम लोग मेटल को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कितने हिस्सों में सर, 3 हिस्सों में। एक मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, एक मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, एक मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब इसमें क्या होगा, अब सर आपको पता है, आपको हमने बड़े मन से इनकी कहानी सुनाई थी। क्या कटरीना ने कार मांगी, कौन कौन सी बेटा, ऑल्टो, जेन, फरारी। फिर भी ऐसे 10 ये सब चलते जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो मेनली ये मेटल्स जो हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे तो कैल्शियम को भी बहुत हाई रिएक्टिव में मानते हैं। हम लोग इधर इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सोडियम और पोटेशियम को सबसे हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं, ठीक है। हाई मेटल मतलब मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी के अंदर हम लोग सोडियम और पोटेशियम को रख देंगे। आफ्टर दैट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से लेके ये सब आयरन वायरन तक हम चले जाएंगे कहाँ, मीडियम रिएक्टिविटी के अंदर। कहाँ जाएंगे सर, मीडियम रिएक्टिविटी के अंदर। और उसके बाद हम लोग यहाँ PbSN और बाकी चीज़ों को हम लोग रखेंगे लो रिएक्टिविटी के अंदर। अब होता क्या है, ध्यान दीजिए। अब बेटा ये मेटल्स मेनली, ठीक है, अब ये इतने मजबूत मेटल्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। आप एसिड बेस चैप्टर्स के अंदर पढ़े हैं बेटा, क्या हम लोग पढ़े थे, सोडियम एंड पोटेशियम react so vigorously with oxygen that they catch fire when left open in air। हवा में लाते ही ये दोनों लोग बम, आग लग जाएगा भाई, ठीक है। तो आग लग जाएगी, इतना तेज रिएक्टिव होते हैं, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दैट इज़ वाई दीज बोथ मेटल्स शुड बी केप्ट इन केरोसिन। कहाँ रखते हैं हम लोग इसको, केरोसिन के अंदर। इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं ऑक्सीजन में। अब हम क्या करते हैं सर, और ये मेनली ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मेनली कहाँ होंगे, ऑक्साइड्स के फॉर्म में। जैसे देखिए ये अगर इस फॉर्म में K2O, Na2O, CaO, MgO, Al2O3, ZnO, Fe2O3, PbO, SnO, ये सब अगर अपने मेटल्स ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो आप समझ रहे हैं ये दोनों मेटल भाई साहब इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं, बॉन्ड बनाए हैं कि आपको लग रहा है क्या इनको आसानी से अलग कर दोगे। इनका बेटा एकदम रजिस्ट्री हो गई है, ये एकदम लाइसेंस्ड आदमी है, ठीक है। ये शादीशुदा हो गए हैं भाई, पोटेशियम और ऑक्सीजन की शादी हो गई है। तो आपको लग रहा है क्या कि आप इनको आसानी से तोड़ लेंगे। आसान है क्या किसी की शादी तोड़ना, ठीक है। अरे नहीं भैया, तोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ बहुत मजबूत बने हैं ये,
तो अब इनके शादी के बंधन को आप आसानी से तो तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमको तोड़ना है। हमको क्या करना है? तोड़ना है। ठीक है। और अब ये क्या है? ये लोग बेटा, ये लोग थोड़ा अभी अभी नया नया इन लोग का रिश्ता हुआ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला। ठीक है। जो उसके लिए हम आपको कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से अभी दूर रहिए। क्यों? क्योंकि तोड़ना तो है ही। ठीक है। जितना जल्दी आप तोड़ेंगे और अपने करियर पे फोकस करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। हर चीज़ का एक टाइम आता है बेटा, उसका भी टाइम आएगा। ठीक है। तब आप ये काम करिएगा। अभी करेंगे तो बहुत गड़बड़ है। ठीक है। देखिए बेटा, क्या जानते हैं ना कि जब तक जेब में पैसा नहीं रहेगा आपके, तब तक कोई आपको वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है। तो आप ये लोग कहते हैं हमको छोड़ दी, ये हुआ वो हुआ, तो ये सब नहीं बेटा। पैसा, आप पैसा कमाइए। देखिए, दूर दूर के छोड़ के भागे हुए लोग वापस आएंगे भाई, एकदम सच्ची बात है। ये नोट कर लीजिए मेरी बात। कोई भी हो, कितना भी आपको छोड़ के कभी गया हो, वापस जरूर आता है। ठीक है। पैसा आपके पास होना चाहिए। अब ये लोग हैं, देखिए ये लो रिएक्टिव वाले, तो ये लो रिएक्टिव वाले हैं तो एकदम बहुत एकदम बस इनमें हाय हेलो है। ठीक है। या कह लीजिए कि ये लोग मन मन में मानते हैं, ये मन मन में रिश्ता है। ठीक है। ठीक है। तो इनको तोड़ना बिल्कुल आसान है। तो ये जो लोग जिस नेचर के होंगे, हम लोग वो तरकीब लगा के इन लोगों को तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। अच्छा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग हाई रिएक्टिव के साथ देखिए क्या करेंगे। अब हाई रिएक्टिव मेटल हमको मिल गया, तो अब हमको ये पता चल गया कि ये भैया इतना आसानी से तो टूटने वाले हैं नहीं। हमको इतना समझ में आया कि सर एक काम करते हैं, ये ऑक्साइड के फॉर्म में है। हाँ सर, हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो रिडक्शन हो जाता है, तो हम लोग इसका क्या करा दें? रिडक्शन करा दें। और रिडक्शन करा के हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। रिडक्शन करा के क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल हमको मिल जाएगा। तो प्योर मेटल ले लेंगे। तो ये लोग बेटा कहें कि हम इतना आसानी से, आपको लग रहा है क्या कि हम रिड्यूस हो जाएंगे? ठीक है। हमको थोड़ा बहुत आपको जोर लगाना पड़ेगा। तो मतलब पापा डांट दिए, मार दिए, पीट दिए, लेकिन ये लोगों का जो शादीशुदा नहीं है मान लो, लेकिन ये ठीक है, कसम वादे कर लिए हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को, शादी करेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन पापा राजी नहीं है। पापा कहें रिश्ता ख़त्म करना है भाई, कैसे भी करो लेकिन रिश्ता ख़त्म करना है। अब आप मान नहीं रहे हैं तो पापा आपका नशा उतारने के लिए येलो बिजली के झटके देंगे। तो यही प्रोसेस है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपको बिजली का झटका दिया जाएगा। ठीक है। बिजली के झटके से रिडक्शन कराएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इतना कर एकदम जोरदार बिजली झटका लगेगा कि आप सीधा कहने लगेंगे अरे नहीं, हम जानते ही नहीं है पापा, कौन है ये ऑक्सीजन, हम एकदम नहीं जानते हैं। ठीक है। एकदम आप अलग हो जाएंगे और वहाँ से हमें आपको बेटा क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल मिल जाएगा। ये पहला प्रोसेस है। किसको? ये तरीका है हमें हाई रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? मीडियम। जो मीडियम टाइप के आदमी, अभी नया नया रिश्ता हुआ है, कसमें वादे कर रहे हैं आप लोग। ठीक है। तो उनको अब देखिए बेटा, जब ये लोग ना मेनली 2 फॉर्म में होते हैं। ठीक है। या तो ये कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे और या तो ये सल्फाइड के फॉर्म में होंगे। देखिए, कार्बोनेट के फॉर्म में या फिर सल्फाइड के फॉर्म में। अब कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कार्बोनेट वाला जो होगा बेटा, इसमें क्या होगा बेटा कि इसमें हम लोगों को एक्सेस ऑक्सीजन नहीं चाहिए। क्या करना है? एक्सेस ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो अब कार्बोनेट और है और सल्फाइड और है, तो अब आप पढ़े होंगे कि हम कार्बोनेट और का कैल्सिनेशन करेंगे और सल्फाइड और का रोस्टिंग करेंगे। कुछ नहीं होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, हमको कुछ नहीं करना है, इनको भट्टी में डालना है, गरम करना है। ठीक है। हाँ, बस ये याद रखेंगे कि ये जो कैल्सिनेशन होगा ये बस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, लेकिन ये रोस्टिंग होगा, इसमें हम लोग को एक्सेस ऑक्सीजन चाहिए। बहुत सारी ऑक्सीजन में इसको हम लोग गर्म करेंगे और इसमें क्या
लिमिटेड ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? लिमिटेड ऑक्सीजन चाहिए। अब भट्टी में गर्म कर दिए, एकदम जला रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होगा और वो उसके ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑक्साइड के फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, आपको पता है बेटा आगे का खेल, आगे का खेल आप लोग बिल्कुल आसानी से जानते हैं। आगे ऑक्साइड आ गया। अब ये शादीशुदा तो है नहीं, अब ये वाले भैया लोग हैं ना, अब ये उतना मजबूत तो है नहीं, तो हम इसमें लालच देंगे कि चलो भाई, आप तुम्हारे लिए एक नया रिश्ता आया है जिसमें आपको फॉर्चूनर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फॉर्चूनर। ठीक है, तो आप तुरंत कहाँ भागेंगे सर? फॉर्चूनर की तरफ। तो हम इसका रिडक्शन करा देंगे। अब रिडक्शन करने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट तो यूज़ करेंगे ना भाई, कोई एक चाहिए ना भाई कंपाउंड। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं किसका? कार्बन का। क्या करते हैं? कार्बन का यूज़ करते हैं। मेटल रिड्यूस हो जाता है बेटा और हमको प्योर मेटल, फिर हमको जो मेटल मिलता है उसका हम आप प्योरीफिकेशन करते हैं और प्योरीफिकेशन करने के बाद हमको प्योर मेटल मिल जाता है। ये दूसरा प्रोसेस था। अब तीसरा प्रोसेस आते हैं बेटा लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिव मेटल बेटा मेनली हमको सल्फाइड ओर के फॉर्म में होते हैं। अब सल्फाइड ओर है, अब देखिए फटाफट सल्फाइड होगा तुरंत हम उसकी क्या कराएंगे सर? रोस्टिंग। आप याद रखिएगा, कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन Cc, और सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग तुरंत। तो यहाँ पे सल्फाइड था, हम तुरंत रोस्टिंग किए, रोस्टिंग कर दिए तो हमको बेटा क्या मिल गया? मेटल मिल गया। और उस मेटल की हम लोग रिफाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, रिफाइनिंग कर लेंगे, हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। पूरी की पूरी मेटलर्जी में क्या करना है हमको, हम आपके सामने डिटेल्ड वे में बता दिए। चाहिए बेटा तो एक बार एकदम स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए हम लोग। एकदम प्योर यही करना है। अब हम पूरी आज की क्लास में यही पाइल अप करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है जो हम आपको बताए हैं उसके बारे में हम एक बार आपको पढ़ा देते हैं। इधर देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें मेटलर्जी में हमको पहला पढ़ना है इनरिचमेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो हम आपको अभी बताएं। देखिए वही आपको बताएं, जो बताएं हैं बेटा सब कुछ यहाँ पे लिखा है, सिर्फ और सिर्फ हम आपको नोट्स के लिए लेके आए हैं। बार बार आपसे कहा गया है हमारे क्लास में आइए बेटा, लेक्चर देखिए, लेकिन कॉपी पेन के साथ। ठीक है, ये नहीं कि सर मजाक कर रहे हैं, थोड़ा चल के फनी कंटेंट सुन लेते हैं, उसके लिए मत आइए बेटा। ठीक है, पढ़ने आइए प्योर। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड एटसेट्रा फाउंड इन ओर आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? गैंग या मैट्रिक्स। पूरा का पूरा जो पिछले अभी स्लाइड पे मैंने आपको बताया बेटा, सब कुछ पाइल अप यहाँ पे कर दिया गया है रिटन वे में। देखिए फिर क्या होता है, द प्रोसेसेस यूज्ड टू रिमूविंग द गैंग फ्रॉम ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर। उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो गैंग और ओर के बीच में है उस पर डिपेंड करती है कि हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे उसको अलग करने के लिए इम्प्योरिटीज़। अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज़ डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स फॉर इनरिचमेंट, इनरिचमेंट को कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, ऑफ ओर आर एम्प्लॉयड। लाइक देखिए, ग्रेविटी सेपरेशन, हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन एटसेट्रा। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन भी करते हैं। हाँ भाई, सैंड में है, हम क्या कि मेटल के पास, मेटल सैंड में मिला हुआ है, वहाँ पे ले गया मैग्नेट, मेटल चिपक गया। ठीक है, तो ग्रेविटी सेपरेशन या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन या हैंड पिकिंग एटसेट्रा, इन तमाम चीज़ों का यूज़ हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर में करते हैं। अब ये सारा काम करेंगे तो हमको कंसंट्रेटेड ओर मिल जाएगा, मिल जाएगा तो मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब हमको क्या करना है, देखिए अब हमको अलग करना है। क्या करना है सर? अलग करना है। किसको अलग करना है? अब पहला आ गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। फिर से वही एक बार हम आपको बता देते हैं, इधर देखिए साइड में, वही कटरीना, अच्छा कटरीना नहीं, तो कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी अभी इतना ही देखते हैं। ठीक है, इसके बाद के जो मेटल्स हैं ना बेटा, वो लगभग फ्री स्टेट में ही आते हैं भाई, वो ज़्यादा कंबाइंड स्टेट में नहीं आते हैं। तो हम किसी तरह बेटा हम क्या करेंगे, इन मेटल्स को इनके ऑक्साइड के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे।
क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तुरंत हो जाएगा K2O Na2O CaO MgO Al2O3 ZnO Fe2O3 PbO SnO SnO2 होता है ना। हाँ ये देखिए, ये इनके ऑक्साइड के फॉर्म में बेटा हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे लिखा है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस, बिजली के झटके हमें देने हैं। तो मेनली अब देखिए बेटा, कभी कदार आप डाउट में आ जाते हैं, सर कैल्शियम का भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो प्योर फॉर्म में आपको चाहिए, ये मेनली हम लोग बेटा जो हमें पढ़ना है वो इन्हीं दोनों मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये होंगे एकदम हाई रिएक्टिव। इसके बाद बेटा ये लोग जो आएंगे, ये तमाम लोग, ठीक है, आयरन भैया तक ले लीजिए, यहाँ तक ये लोग आएंगे मीडियम में, और उसके बाद बेटा ये लोग जो आएंगे, ये वाले भैया लोग, इन लोग को हम लोग लेंगे किस में, लो रिएक्टिव के अंदर ले लेंगे। अब हमको मेनली इन दोनों मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे कोर्स में बेटा ये सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में है, हम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस पढ़नी है सोडियम क्लोराइड की। किसकी, सोडियम क्लोराइड की। तो मान लेते हैं ये Na2O है, जो हम इसको NaCl मान लिए, ठीक है, हम क्लोराइड के फॉर्म में भी सोडियम होता है। अब इसको एक्सट्रैक्ट कराना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले, ठीक है, इसको हम लोग लेंगे, इनको हम लोग लेंगे मोल्टेन फॉर्म में। सब कुछ बताते जा रहा हूँ, ध्यान से बेटा, ज़्यादा नोट्स नहीं यहाँ पे भरिएगा, जो बात मैं बोल रहा हूँ। इसको हम लोग एक्वस फॉर्म में नहीं लेंगे। क्या, एक्वस फॉर्म में इसे हम आप नहीं लेंगे। कहाँ लेंगे, मोल्टेन फॉर्म में। मोल्टेन मतलब एक्वस में लेंगे। सर एक्वस में क्यों नहीं लेंगे, तो बेटा एक्वस पे लोगे तो वहाँ पे तुम ये वाले भैया को भी पाओगे, और हमको सिर्फ ये वाले भैया ही चाहिए। खाली सोडियम मेटल चाहिए ना एनोड के ऊपर। सर ये क्या कह रहे हैं एनोड के ऊपर, अभी बताते हैं भाई, घबराइए मत। तो हमको कौन से मिल जाएंगे, सोडियम भैया भी चाहिए, सोडियम भैया ही सिर्फ चाहिए। इसलिए बेटा हम लोग एक्वस सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ नहीं करते हैं। अब ये जो बात मैं आपको बोल दिया, ये आप प्रीवियस ईयर के अपने क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो कितनी बार आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा है कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का ही यूज़ क्यों करते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं सर, हमको हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन भी नहीं चाहिए, ठीक है, कि मिला हुआ मिल जाए, ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ प्योर सोडियम चाहिए। दैट इज़ वाई हम लोग मोल्टेन फॉर्म में यूज़ करते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड। अब बेटा हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं। और जब आप बेटा इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराने पे बेटा आपको क्या होगा, हम क्या करते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाते हैं, उसको हम लोग सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उसके अंदर मोल्टेन सोडियम क्लोराइड छोड़ देते हैं। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड छोड़ेंगे सर तो वो Na+ और Cl के फॉर्म में अलग अलग हो जाएगी। जैसे ही आप करंट पास करेंगे, चार्ज के वो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब नेगेटिवली चार्ज पे पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो जाके बिल्कुल चिपक जाएंगे। क्या होंगे, चिपक जाएंगे। अब चिपक जाएंगे, उनसे इलेक्ट्रोड लेके वो खुद को क्या रिड्यूस कर लेंगे और प्योर मेटल बना लेंगे। कितना बढ़िया प्रोसेस है। ठीक है, तो हम इस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। अभी जो मैं प्रोसेस सारा बोला हूँ आपको बिल्कुल 2x पे, अभी आपको परेशान मत होइए, हम आपको फिर से वो पूरा एक्सपेरिमेंट बताएंगे। ये बात समझ में आई। हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसी भी कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड इन सब रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बिजली के झटके दे के ही तुड़वाएंगे उनका बंधन। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ा जाए।
अब आ गया आपके सामने क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। अब वही जो एक्सपेरिमेंट है, हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग किसका करा रहे हैं, NaCl। किस फॉर्म में हमको लिए हैं, मोल्टेन फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, हम लोग मोल्टेन फॉर्म में NaCl लिए हैं। क्या लिए, फिर से देखिए, मोल्टेन NaCl। अब देखिए हम लोग क्या किए बेटा, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए, ठीक है, उसके अंदर हम लोग 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड डाल दिए। क्या डालें, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब सर उसके ऊपर कोई भी पहले से चार्ज नहीं है, ठीक। उसको हमने बेटा बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया। क्या किया, बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक सही है। क्या किया हमने सर, देखिए हम लोग एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए, सॉरी 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए, उसके अंदर हम लोगों ने मोल्टेन NaCl को डाल दिया। किसको, मोल्टेन NaCl को डाल दिया। मोल्टेन NaCl इसके अंदर छोड़ दिया और हम लोग उस इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के थ्रू क्या किए सर, कनेक्ट कर दिए। और इस इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को, ये क्या है सर, इनको हम लोग बोलेंगे बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट मतलब इनके ऊपर पहले से कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही बैटरी इस पे कनेक्ट करेंगे सर, ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल इस पूरे बैटरी को पॉजिटिव कर देगा और एज इन ये नेगेटिव टर्मिनल इस पूरे रॉड को नेगेटिवली चार्ज कर देगा। इसका मतलब अब ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थी सर, अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या हो गई है, चार्ज इलेक्ट्रोड्स हो गई है। क्या हो गई है, चार्ज। अब इसके ऊपर क्या आ गया है सर, चार्ज आ गया है। अब चार्ज आ गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये मोल्टेन NaCl था। अब मोल्टेन NaCl फटाफट क्या करेगा सर, ये देखिए, अब ये NaCl अलग अलग टूट जाएगा। ये Na+, कहीं Cl-, Na+, Cl-, ऐसे ही Cl-, Na+, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, ऐसे ही इस फॉर्म में ये बेटा यहाँ पे घूम रहा होगा। अब इसके पास, अब ये बेचारा बिना, अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इस Na+ को क्या है, मेटल प्योर बनने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और ये तुरंत देखा कि इधर तो भाई क्या हो रहा है सर, यहाँ तो नेगेटिव चार्ज का भंडारा चल रहा है। क्या हो रहा है, भंडारा चल रहा है। अब ये क्या करेगा, ध्यान दीजिए, हुआ क्या था, पूरा केस सुनिए फिर से एक बार, केस हम समझते हैं। NaCl हमारे पास था और हमको पता है ये आयनिक बॉन्ड है। क्या है, अब इस टॉपिक को आप हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। अब सोडियम क्लोराइड बेटा, हमको आपको पता है ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आसानी से टूटेगा नहीं। मतलब ये सोडियम भैया और ये क्लोरीन दीदी आपस में शादी के बंधन में बंधने का कसम खा लिए हैं। बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन पापा नहीं मान रहे हैं। क्या हो रहा है, पापा इनके नहीं मान रहे हैं। अब ये बोलें कि सोडियम को कि तुम शादी नहीं कर सकते हो, अलग होना ही पड़ेगा। अब ये लोग अलग होने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अलग होने के लिए तैयार नहीं है, ये लोग तमाम खाना बंद करके, घर में बंद करके तमाम तरीके आजमा के देख लिए, लेकिन ये लोग एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं। तो नहीं छोड़ रहे हैं तो ये हुआ कि अब एक काम करिए, पापा भी जीत पे हैं और इनको लगाएं करंट और दिए बिजली का झटका। ठीक है, बिजली का झटका दिए, ये लोग अपने आयंस के फॉर्म में फिर से आ गए, मोल्टेन स्टेट में अपने अपने आयंस के फॉर्म में आ गए। अब ये क्या किए, ये नेगेटिवली चार्ज का करा दिए भंडारा। अब इनको पता है कि अब हम तो अलग हो ही गए हैं भाई। तो ये क्या करेंगे कि ये पूरे पूरे सोडियम जाके फटाफट बेटा इस वाले इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएंगे। ये पूरे पूरे सोडियम क्या होंगे, अब भाई पता चला गया ना, अब तो अलग हो ही गए भाई। अब तो बिजली झटका दे दिए, करंट दे दिए, पूरा पागल हो गया वो आदमी।
अब उनको कुछ याद है नहीं रहा, अब याद नहीं रहा तो बस वो अपना सर्वाइवल चाहेंगे, और अपने सर्वाइवल के लिए अब ये आयन के फॉर्म में थे, अब इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है सोडियम बनने के लिए, तो ये तुरंत देखें कि अब इलेक्ट्रॉन का तो भंडारा चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन का भंडारा चल रहा है तो ये गए इलेक्ट्रॉन के पास। क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन के पास चले गए। अब ये क्या करेंगे, ये बेटा जो ये Na+ थे, अब ये इस इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन लेके तुरंत क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे सोडियम, और ये हो जाएगा बेटा सॉलिड फॉर्म में। यहाँ किस फॉर्म में थे, मोल्टेन फॉर्म में थे। सोडियम क्या था, मोल्टेन फॉर्म में था, और इस इलेक्ट्रोड से बेटा ये तुरंत लिया क्या, इलेक्ट्रॉन, और बना लिया क्या, सोडियम सॉलिड। अब आप पढ़े हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये क्या हो करेंगे, इनका हो गया क्या, रिडक्शन। क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। अपने आप को ये रिड्यूस कर लिए और क्या बना लिए, सोडियम मेटल बना लिए। अब सर इस पूरे कहानी में क्लोरीन के साथ क्या हुआ, तो आइए क्लोरीन के साथ देखते हैं क्या हुआ। अब क्लोरीन को क्या है भैया, इनके पास एक एक्स्ट्रा है, तो ये फटाफट जाएंगी और इस पॉजिटिव वाले के पास डिपॉजिट कर दें। ये देखिए, ये देखिए, ये फटाफट ये लोग इधर की तरफ प्रस्थान करेंगी। अब प्रस्थान करेंगी तो क्या होगा सर, आइए इधर इनकी कहानी हम आपको समझाते हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना इनको सप्लाई करेगा और ये बन जाएंगी Cl। क्या बन जाएंगी, Cl बन जाएंगी। अब एक बेटा बात सुनिए, अब ये तो एक इकलौती Cl है, अब ऐसे ही बाकी Cl भी तो यही काम करेंगी, ये भी क्या करेंगी, Cl- थी, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकाली और ये भी बन गई Cl। बनेंगी कि नहीं बनेंगी, हाँ सर। और उसके बाद ये दोनों Cl मिल के बेटा ये सीधा Cl2 गैस बनाएंगी, और गैस बनाने के बाद यहाँ से निकल जाएंगी। क्या होंगी, निकल जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दी ना, तो जब दे दी तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से दीजिए, देखिए इस वाले पे क्या हुआ, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होके मेटल बनाए, तो यहाँ रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ बेटा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये कौन सा, अच्छा ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा सर, ये कैथोड होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एज इन ये क्या होगा बेटा, ये एनोड होगा, और एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब एक बात सुनिए, आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl में कैथोड पे क्या होता है, क्या कैथोड पे रिडक्शन होता है या कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आप तुरंत क्या बताएंगे, सर कैथोड पे रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये भी पूछता है आपको प्योर मेटल कहाँ पे मिलता है, तो प्योर मेटल कहाँ मिलेगा, कैथोड पे। हमको कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आप सीधा सीधा बेटा यहाँ पे, अब ये क्या हुआ है, सारा मेटल यहाँ पे चिपका है, आप इस कैथोड को निकालिए और कहीं झटक दीजिए, आपको सारा का सारा सोडियम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा इसी प्रोसेस को हम आप कहते हैं क्या, मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। ये रिएक्शंस याद रखिएगा, ये रिएक्शंस आप एग्जाम में लिख देंगे और कुछ स्टेटमेंट लिख देंगे, तो एकदम एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको बिल्कुल क्लियर है क्या, मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए इनके बंधन को हम लोगों ने क्या किया, तोड़ दिया। आई बात समझ, चलिए अगर ये आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, आगे आइए, आगे एक बार हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं भाई। समराइज क्या क्या हुआ, तो ध्यान देखिए, एट कैथोड, कैथोड के ऊपर सर हमारा क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हुआ, Na+ था भैया, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये मोल्टेन फॉर्म में था, एक इलेक्ट्रॉन लेके Na सॉलिड बना लिया। यही हुआ था, हाँ सर बिल्कुल हुआ था। अच्छा, अब एनोड के ऊपर क्या हुआ था, एट एनोड, एनोड के ऊपर हुआ था
ऑक्सीडेशन, यहाँ पे आया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था भैया, क्लोरीन दीदी थी, तड़प रही थी, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाली और बन गई Cl। Cl बनने के बाद भी ये खुश नहीं थी, तो एक और क्लोरीन दीदी को पकड़ी, वो भी अपनी इलेक्ट्रॉन निकाली, ये भी बन गई Cl। इसके बाद ये दोनों दीदी लोग मिलके क्या की, ये Cl और Cl मिलके Cl2 गैस बना ली, और ये क्या हुआ, Cl2 गैस इवॉल्व हो गया, ठीक है, और हमको प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। अच्छा, एक और केस देखते हैं बेटा, एक छोटी सी ज्ञान की बात हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। अगर हम लोग इसकी जगह वाटर भी ऐड करते हैं, इफ वाटर इज एडेड, अब बेटा अब वाटर ऐड करते तो ये H+ और OH- में टूटता, हाँ सर टूट जाता है। तो अब बेटा हम इधर OH- इधर क्या हो रहा है, और एनोड पे उसको हमसे मतलब तो है नहीं, हमको मेन हिस्सा हमारा चाहिए सोडियम, लेकिन ये H+ भैया भी दौड़ दौड़ के जाते हैं किसके पास, कैथोड के पास, और कैथोड पे ई भी चिपक जाते हैं, कैथोड के ऊपर सोडियम के साथ ये भी आ जाते हैं, H+ भी आ जाते हैं, ये दोनों लोग आ जाते हैं। तो उस केस में हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, हमको सोडियम के साथ हाइड्रोजन भी मिलता, जो कि हमें नहीं चाहिए। दैट इज वाई हम लोग मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा उसके मोल्टेन फॉर्म में करते हैं, ठीक है। ये बहुत तेज आपके एग्जाम में पूछता है। तो पूरा इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या हुआ हम आपको यहाँ पे लिख के दे दिए, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आइए हम लोग अगले तरीके के पास चलते हैं, जिसका नाम है क्या बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट। अब हम लोग बीच वाले भैया लोगों के पास जाते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम के अलावा जो दूसरे भैया लोग हैं, हम आपको पूरी कहानी बता दिए, क्या सल्फाइड और कार्बोनेट, और उसका क्या करेंगे, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, उसको रिड्यूस कराएंगे, तब हम प्योर मेटल पा जाएंगे। तो वो सारा तरीका आइए हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो अब पहले मीडियम रिएक्टिव क्या होता है, जो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में पाए जाते हैं एलिमेंट्स या मेटल्स, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी के एलिमेंट कहते हैं। देखिए, द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एटसेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये लोग क्या होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। दीज मेटल्स आर यूजली प्रेजेंट्स इन सल्फाइड और कार्बोनेट और इन नेचर। ये मेनली अपने सल्फाइड या कार्बोनेट और के अंदर पाए जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे इनका, दी सल्फाइड और आर कार्बोनेट और आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड आप बना लिए, आपका खेल खत्म। आपका खेल नहीं खत्म, इनके एक्सट्रैक्शन का खेल खत्म हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग, बिकॉज इट इज ईजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, उनके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए बहुत आसान बात है। हम उसका रिडक्शन कराएंगे, मेटल पा जाएंगे। आई बात समझ, आगे बढ़ा जाए। आइए फटाफट इसके अंदर देखा जाए, ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग वही देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अब कंसनट्रेटेड और हमको मिल गया है सल्फाइड और कार्बोनेट और के पास, मतलब उनके फॉर्म में। अब हम लोग जो सल्फाइड और होगा उसका हम लोग क्या कराएंगे, रोस्टिंग कराएंगे। जो कार्बोनेट और होगा उसका हम लोग कैल्सिनेशन कराएंगे। वही लिखा है देखिए, रोस्टिंग, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सल्फाइड और इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। सारी की सारी बात हम उस फ्लो चार्ट के अंदर आपको कवर करके दे दिए हैं। अगर वो फ्लो चार्ट भी आप समझ जाते हो तो इतनी चीज़ें आप अपने से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप, नोट्स के लिए आप देख लीजिए, सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पे कवर करके दे दिए। देखिए अब क्या बोला, इट इज़ एक्सेस एयर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। अब देखिए, जिंक मेनली सल्फाइड के फॉर्म में होता है, तो क्या क्या जिंक सल्फाइड था सर, इसमें हम लोग ऑक्सीजन ऐड किए, एक्सेस ऑक्सीजन गर्म कर दी, बट गर्म कुछ नहीं, भट्टी में डालो जिंक सल्फाइड, गर्म कर, आग लगा दो, आग लगा डालेंगे भाई, ठीक है, आग लगा डालेंगे और तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जिंक ऑक्साइड में। जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। हमको सल्फर डाइऑक्साइड से क्या ही मतलब है, हमको तो भैया इनसे मतलब है। इनको पा गए हम जन्नत पा गए। क्या होगा भाई, ऑक्साइड मिला, इसका रिडक्शन कराइए, मेटल मिल गया, बात खत्म। अब पहला केस तो ये हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रोस्टिंग। अब अगर कार्बोनेट और है तो कार्बोनेट और में सेम काम करेंगे लेकिन लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई देंगे। देखिए
calcination. It is the process in which carbonate ore is heated below its melting point in the absence or limited supply of air to convert it into metal oxide. ठीक है, देखिए एग्जांपल, अब जिंक ही था कार्बोनेट के फॉर्म में, यहाँ पे हम हीट इसको भी हीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिमिटेड सप्लाई या फिर ना के बराबर हम लोग ऑक्सीजन इसको दिए, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाए किसके, जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, आगे का खेल आपको पता है। अब हम तुरंत इसको क्या करेंगे सर, रिड्यूस कर लेंगे। क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। अब रिड्यूस करने में हम आपको फिर वही फ्लो चार्ट में ही बता दिए, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे किसका, कार्बन का। कार्बन भैया आएंगे, ऑक्सीजन को लेके उड़ जाएंगे, मेटल हमको मिल जाएगा। देखिए रिडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड और इनटू करेस्पॉन्डिंग मेटल्स, इनटू करेस्पॉन्डिंग मेटल्स। ठीक है, इट कैन बी डन बाय हीटिंग द ऑक्साइड विथ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। बेटा ये एकदम मुद्दे की बात है, याद रखिएगा, हम लोग किसका यूज करते हैं, कार्बन का। ठीक है, फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ कोक, किसके फॉर्म में, कोक में। देखिए क्या होगा, जिंक ऑक्साइड हमको मिल गया था, हम कार्बन डालें, फटाक से ये इसको लेके ऑक्सीजन को भग जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और तुरंत हमको जिंक प्योर फॉर्म में हमको मिल जाएगा। क्या सर हम कोई और तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑक्साइड को, क्या जरूरी है रिड्यूसिंग एजेंट डालना? ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़े हैं, ठीक है, आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कोई दूसरा आएगा आपका पत्ता कट जाएगा, बस दूसरा आपसे मजबूत होना चाहिए। तो मैं आपको बताया हूँ, आप अपने आप को बिल्कुल मजबूत बना लीजिए कि आपको कोई डिस्प्लेस ना कर पाए। इसका मतलब सर हम डिस्प्लेसमेंट करा के भी तो निकाल सकते हैं। देखिए एक तरीका तो ये रिडक्शन करा लिए, एकदम सही बात, यहाँ तक समझ में आ गया। प्योर यही तीन क्या होगा सर, हमको कंसंट्रेटेड और मिलेगा, सल्फाइड के फॉर्म में होगा, हम उसकी रोस्टिंग करेंगे, कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, कैल्सिनेशन करेंगे। जैसे ही करेंगे दोनों केस में हमको ऑक्साइड मिल जाएगा, ऑक्साइड मिल जाएगा, कार्बन डाल के रिडक्शन करा लेंगे, बात खत्म। लेकिन हम एक तरीका और बताएंगे। क्या तरीका है, देखिए हम बेटा अगर, देखिए यहाँ पे ज्ञान की बात, वही चीज़ लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम क्या करा देंगे सर, हम इसको डिस्प्लेस करा देंगे कोई हाई रिएक्टिव मेटल के साथ। हमको मतलब नहीं है, हमको तो भाई जो मेटल चाहिए था वो मिल गया, दूसरा मेटल ऑक्साइड बनाता है उससे हमसे क्या मतलब। देखिए sometime displacement reaction can also be used to reduce metal oxide to metals. The high reactive metals such as sodium, calcium, aluminium etc. are used as reducing agent. हम मेटल यूज कर लेते हैं सर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन की जगह, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। देखिए ये मैग्नीज था, मैग्नीज ऑक्साइड था, हम इसमें एल्यूमिनियम डाल दिए। अब एल्यूमिनियम ज़्यादा ताकतवर है मैग्नीज से, फटाक से मैग्नीज को उठा के फेंक देगा और मैग्नीज को लिक्विड फॉर्म में अलग मिल जाएगा और ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा। और बेटा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट इसमें रिलीज होती है। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। बहुत ज्ञान की बात है, ध्यान से समझिएगा। देखिए दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज सो हाई दैट द मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टेन स्टेट। इसीलिए यहाँ पे लिक्विड लिखा है। इतनी ज़्यादा हीट होती है बेटा कि वो मेटल को पिघला देती है, दैट इज वाई हम उसको लिक्विड फॉर्म में पाते हैं। किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में या मोल्टेन फॉर्म में। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, अच्छा आयरन ऑक्साइड देखिए, आयरन ऑक्साइड था विथ एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस आयरन इज यूज टू ज्वाइन रेलवे क्रैक। वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग, याद है वेल्डिंग सुने हैं ना, ठीक है, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वेल्डिंग ही करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या होगा, हम Fe2O3 लिए, एल्यूमिनियम के साथ हम क्या करा लिए, रिएक्शन करा दिए। तो अब क्या होगा, एल्यूमिनियम ज़्यादा ताकतवर है किससे, आयरन से, तुरंत इसको डिस्प्लेस कर देगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा और हमको क्या प्योर Fe मिल जाएगा, किस मोल्टेन फॉर्म में, और बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलेगी। इसी रिएक्शन को बेटा हम लोग थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन। और इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को थर्माइट वेल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप याद रखेंगे। आपसे सीधा थर्माइट रिएक्शन 2 नंबर में पूछ देता है, अगर पूछ देगा तो आप तुरंत रिएक्शन लिख दीजिएगा। आई बात समझ, सभी को क्लियर है? बोलिए अगर क्लियर है बेटा तो ये ज्ञान की बात आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये ज्ञान की बात आपको MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट रोल यूज करने वाला है।
या 2 नंबर के क्वेश्चंस में। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब बेटा आई होप कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसमें, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने में। अब लो रिएक्टिव में आते हैं, एकदम एकदम घिसे पटे हैं, इनका रिश्ता बहुत मजबूत नहीं है भाई, इनका रिश्ता एकदम कमज़ोर है, इनके रिश्ते को हम लोग को मजबूत एकदम नहीं देख पा रहे हैं। अभी नया नया बस बात व्यवहार, अभी नया नया वो नहीं आप लोग चैटिंग वैटिंग करते हैं, अभी वो वाला रिश्ता इनको, हाय हेलो मीम वीम शेयर एक आध दो हो जा रहा है, बस इतना ही रिश्ता है। ठीक है, देखिए लो रिएक्टिव मेटल्स आर मेनली प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स। बिल्कुल, लो रिएक्टिव एलिमेंट्स जैसे मर्क्यूरिक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, ये सब फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। These metal being less reactive can be obtained by reducing like their oxide to metals by heating alone। ये इतने कमज़ोर होते हैं भाई, इनको सीधा सीधा बस हल्का सा आग गरम करो अलग। जैसे सिनाबार, देखिए मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, सिनाबार उसको बोलते हैं। अब यहाँ क्या होगा, इट इज़ एन ओर ऑफ मरकरी। आपसे पूछता है 1 नंबर के MCQ में क्या कि मरकरी का आपको ओर बताना है, तो वो सिनाबार होता है। ये 1 नंबर का MCQ यहाँ से आपको आ सकता है। When it is heated in air, it first changes into its oxide। जब हम इसको गर्म करते हैं सबसे पहले इसके ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, हम इसको गर्म किए, ये तुरंत चेंज हो गया किसमें, ऑक्साइड में। अब हमको कुछ नहीं करना, एकदम घबराइए मत, तुरंत हम इसको क्या करेंगे, फिर से गर्म करेंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, ये तुरंत मोल्टेन फॉर्म में हमको मरकरी मिल जाएगा। देखिए एंड देन दैट इज HU एंड देन रिड्यूस टू मरकरी मेटल इन फर्दर हीटिंग। हम दोबारा हीट करेंगे, गर्म करेंगे, हमको प्योर मरकरी मिलके आ जाएगा। आई बात यहाँ तक समझ? बताइए, बिल्कुल आसान है, लो वाले का तो एकदम आसान है, एकदम कुछ बोलना ही नहीं है। आई बात समझ? तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, तो एक और देखते हैं हम लोग कॉपर का, कॉपर ग्लांस। देखिए कॉपर का, इट इज एन ओर ऑफ कॉपर। देखिए ये भी आपको MCQ में पूछ सकता है, कॉपर का ओर बताइए, दैट इज कॉपर ग्लांस। When heated in air partially, it get oxidized and produced reacts with the remaining copper glands to give copper metal। ये देखिए कॉपर ग्लांस था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किए, ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया। फिर कॉपर ऑक्साइड को हम लोग फिर से कॉपर ग्लांस के साथ गर्म कर दिए, हमको प्योर कॉपर मिल के आ गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। तो ये दोनों रिएक्शंस आप याद रखिएगा, आपको कभी कभी कॉपर ग्लांस या फिर सिनाबार के बारे में पूछ देता है। तो क्या अब आप बताइए, आपको कहीं भी थोड़ा भी क्या इसके अंदर कोई दिक्कत है? बताइए, एक्सट्रैक्शन में दिक्कत है? इलेक्ट्रोलिसिस कितने अच्छे से समझ में आ गई सर, मीडियम रिएक्टिविटी वाली कितनी अच्छे से समझ में आ गई, और लो रिएक्टिविटी में ज़्यादा कुछ है ये नहीं है, गर्म कर दो भाई भग गए लोग। कोई दिक्कत है एक्सट्रैक्शन में? बहुत बच्चे घबराते हैं, सर एक्सट्रैक्शन, सर मेटलर्जी, सर मेटलर्जी में दिक्कत है, ये है वो है। अब क्या कोई दिक्कत रह गई साहब? बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे होगी भी नहीं भाई, भाई आया है तो बता के जाएगा। तो आइए बेटा अब हम लोग अगली टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है सर, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये क्या है सर? अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग बेटा मान लीजिए कि मेटल को आप तमाम प्रोसेस से रिडक्शन करा के एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो क्या अभी आपके पास बिल्कुल प्योर फॉर्म में मेटल आपको मिला है? नहीं, अभी भी अंदर उसके सर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को निकालने के प्रोसेस को, उन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के प्रोसेस को हम आप कहते हैं रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल ऑब्टेन आफ्टर रिडक्शन। ये वैसा प्रोसेस है जो हम लोग रिडक्शन के बाद मेटल को ऑब्टेन करते हैं, उसको प्यूरिफाई करने में। क्या होता है, वेरियस मेथड फॉर रिफाइनिंग आर एम्प्लॉयड बट द मोस्ट कॉमन मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आपको बताएं बहुत सारी बेटा रिफाइनिंग की प्रोसेस यूज़ होती है, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है क्या बेटा, हम लोगों को करना है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और उसके अंदर भी हम आपको एक बात बता दें, ये मेथड हम सबसे ज़्यादा कॉपर को रिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉपर की रिफाइनिंग हम इस प्रोसेस से रिफाइन करते हैं। आइए देखिए कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, हमारे पास अब वही सेम काम करना है। हम क्या किए हैं, एक हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर हम लोग कॉपर सल्फेट का
एक एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। अब देखिए कॉपर की रिफाइनिंग के एग्जांपल से हम आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग समझाते हैं। हम क्या किए, एसिडिफाइड CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हम इसके अंदर डाल दिए। ध्यान दीजिए, एसिडिफाइड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हम CuSO4 का इसके अंदर डाल दिए। अब हम लोग 2 डिस्चार्ज ट्यूब लिए, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए। बैटरी से कनेक्ट किए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज हो गई और नेगेटिव टर्मिनल बिल्कुल नेगेटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। सॉरी एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड। और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कैथोड बोलेंगे। अब क्या होगा सर कि जैसे ही हम लोग इसके अंदर रिफाइनिंग शुरू करेंगे कॉपर की, तो हम क्या करेंगे सर कि अब हम लोग इस पे जो हमारा इम्प्योर कॉपर है वो हम उस पे डाल देंगे। अब इम्प्योर कॉपर क्या करेगा सर, जैसे ही यहाँ से हम करंट ऑन करेंगे, जैसे ही करंट ऑन करेंगे इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से, बेटा क्या होगा, कॉपर आएगा और कॉपर आके आपके बिल्कुल इस पे चिपकता चला जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, बिल्कुल आपके कैथोड पे प्योर कॉपर आएगा और आपके कैथोड पे चिपकता चला जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए इम्प्योर कॉपर हमारा एनोड पे रहेगा और हम क्या करेंगे बेटा, उसी मेटल के, अगर कॉपर लिए हैं तो उसी कॉपर की एक थिन स्ट्रिप, उस कॉपर मेटल की, प्योर कॉपर मेटल की एक थिन स्ट्रिप यहाँ पे हम लोग कैथोड पे लगा देंगे। अब जैसे ही आप करंट ऑन करेंगे बेटा, क्या होगा कि बेटा यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से अमाउंट ऑफ कॉपर निकलेगा और जाके आपके कैथोड पे प्योर मेटल के फॉर्म में चिपकना शुरू हो जाएगा। अब चिपकना शुरू हो जाएगा तो तुरंत बेटा उतना ही अमाउंट ऑफ यहाँ से कॉपर वहाँ पे तुरंत इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए चला जाएगा। और ये प्रोसेस बेटा रिपीट तब तक होता रहेगा जब तक सारा आपका जो कॉपर है वो प्योर जाके कैथोड के ऊपर चिपक ना जाए। क्या होगा, ये जो कॉपर आपका इस फॉर्म में था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके सीधा Cu बना देगा, कॉपर बना देगा प्योर फॉर्म में। ठीक है, ये कॉपर प्योर फॉर्म में आपको दे देगा और सारा का सारा जब बेटा प्योर कॉपर आपके कैथोड पे चला जाएगा तो उस टाइम पे जितनी इम्प्योरिटीज़ थी वो जाके आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, जिसको हम लोग बेटा एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड मड। और इस प्रोसेस से बेटा हम लोग क्या करेंगे, प्योर मेटल को बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, रिफाइन कर लेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया तो फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस रिएक्शन का। बिल्कुल हम आपको परेशान मत होइए, हम आपको बिल्कुल थ्योरी फॉर्म में नोट्स के लिए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जो कुछ मैं आपको पीछे समझाया हूँ बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, मैनी मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। क्या होता है वो यहाँ पे लिखा है। इन दिस प्रोसेस अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज यूज्ड एज एनोड। एनोड पे हम क्या करते हैं, बिल्कुल एक थिक ब्लॉक लेते हैं इम्प्योर मेटल का। कौन से इम्प्योर का, जो रिडक्शन के बाद पाए हैं। फिर क्या करेंगे, एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज यूज एज कैथोड। थिन स्ट्रिप हम लोग मेटल का यूज करते हैं कैसे, कैथोड से। फिर अ सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, उसी मेटल का एक सोल्यूशन लेते हैं सॉल्ट का, क्या, टू बी रिफाइंड इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इसीलिए हम लोग एसिडिफाइड CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिए। फिर क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड द प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट। जो एनोड से प्योर मेटल था वो डिजॉल्व हो जाएगा कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, और उसी अमाउंट का प्योर मेटल जो होगा फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। वो उसी अमाउंट का फटाफट जा जाके आपके कैथोड पे चिपकना शुरू करेगा। और यही प्रोसेस रिपीट होते रहेगा जब तक पूरा का पूरा इम्प्योर मेटल प्योर फॉर्म में होके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट ना हो जाए। ठीक है, द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू सोल्यूशन whereas insoluble impurity settle down below anode which is known as what, anode mud। उसे हम लोग क्या कहेंगे, anode mud कहेंगे। कॉपर कैन बी रिफाइंड बाय दिस मेथड। देखिए साफ साफ लिखा है, हम आपको उसका एग्जाम्पल ही बता दिए। हियर एनोड इज इम्प्योर कॉपर वेयर कैथोड इज अ स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड CuSO4। सारी ये बात हम आपको पीछे बता चुके हैं।
फिर आगे क्या है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। हम जब करंट पास करते हैं तो आपको प्योर कॉपर कहाँ पे मिल के आ जाएगा बेटा, कैथोड के ऊपर मिल के आ जाएगा। तो एक बार नोट्स के लिए बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आपको आएगा बेटा, आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कॉपर का आएगा, आप डायग्राम बनाओगे, वो रिएक्शन बताओगे कैथोड वाला, और ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट फॉर्म में लिख देंगे, आपको पूरा का पूरा मार्क्स अवार्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? आई बात समझ में भाई? आ रही है समझ में? चलिए, अगर आ रही है बेटा तो बस थोड़ा सा और बचा हिस्सा, एक हम लोग कोरोजन करेंगे बेटा, फिर थोड़ा मोड़ा अलॉय के बारे में देखेंगे, और इस चैप्टर को जय हिंद जय भारत करेंगे। ठीक है, आइए कोरोजन। कोरोजन ठीक है, जंग लगना। अब जंग मतलब रस्टिंग। ठीक है, आइए देखते हैं कोरोजन क्या होता है। इट इज़ द स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, मेटल्स। देखिए, it is a slow process of eating away of metals by the reaction of atmospheric air and moisture. Example देखिए, rusting, tarnishing of silver, formation of green। आप कभी कभी देखोगे कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है, उसको भी कोरोजन कहते हैं। लोहे में जंग लग जाता है, उसे भी कोरोजन कहते हैं। सिल्वर जो चांदी होता है, मम्मी लोग पायल पहनती है, आप देखिए वो भी क्या हो जाता है, टार्निश, वो एकदम ग्रीनिश टाइप का वो कलर उसका चेंज होता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब इसका प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे भाई? कोरोजन हो गया तो बचाव भी तो चाहिए। ठीक है, तो अब हम आएंगे प्रिवेंशन पे। तो देखिए, अब लोहे पे जंग लगती है, हम लोग क्या करते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं, ये तमाम प्रोसेस करते हैं। देखिए ये लिखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजिंग, बाय मेकिंग अलॉयज, पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। इन सभी चीज़ों के हेल्प से हम लोग आयरन की रस्टिंग होना बचा लेते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं और क्या है। और बेटा गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट को हम थिन लेयर ऑफ जिंक के थिन लेयर की कोटिंग कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। कैसे होता है? इट इज़ डन बाय डिपिंग द ऑब्जेक्ट इन मोल्टेन जिंक। पिघले हुए जिंक के अंदर हम लोहे की रॉड को डाल दें तो वो गैल्वेनाइज हो जाएगी। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। अगर जिंक की कोटिंग टूट भी जाती है तो भी बेटा वो उसको कोरोजन से प्रिवेंट करता है। अब आता है एक और प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं अलॉइंग। अलॉय क्या होता है? देखिए, इट इज़ द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय मिक्सिंग अ मेटल विथ अनदर मेटल। हम एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, या फिर नॉन मेटल को। एग्जाम्पल, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट। सबसे ज़्यादा, देखो हमको पागल बना रहे थे सब, आयरन हम लोहा सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लेकिन प्योर फॉर्म में कभी यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच्ड ईजिली। बहुत सॉफ्ट होता है और आसानी से हम खींच सकते हैं जब गर्म होगा। ऐसा थोड़ी है कि जब ठंडा होगा तो खींच देंगे आप बने लोहा सिंह, ऐसा नहीं है भाई। लेकिन जब गर्म होगा तो आप आसानी से उसे खींच सकते हैं। बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, लगभग 0.05% उसके अंदर अगर हम कार्बन मिक्स कर दें तो जादू हो जाएगा। देन इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अलॉइंग। ठीक है, अलॉय बना देना। अलॉय क्या होगा? किसी मेटल के अंदर दूसरा मेटल या नॉन मेटल को हम ऐड कर देंगे, उसकी हार्डनेस, उसकी स्ट्रॉन्गनेस, उसकी प्रॉपर्टीज़ को और बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं बेटा, क्या लिखा है। अगेन व्हेन आयरन इज मिक्स विथ निकल एंड क्रोमियम, अगर हम लोग आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स कर दें बेटा तो स्टेनलेस स्टील बनता है, विच इज़ हार्ड एंड डू नॉट रस्ट। आप देखें हैं कुकर वुकर, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, बर्तन आते हैं स्टेनलेस स्टील, तो वो क्या होता है, हार्ड भी होता है और उसके अंदर रस्टिंग नहीं होता है। आई बात समझ? तो ये है आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर आई तो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट चलते हैं। बस लगभग हम लोग कवर अप कर लिए हैं और लास्ट टॉपिक पे अपने आते हैं जिसका नाम है क्या है, अलॉय। अभी आप पढ़ लिए अलॉइंग में कि अलॉय क्या होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और
नॉन, भाई यहाँ लिखा नॉन मेटल एंड हाँ, या दो से अधिक मेटल या फिर मेटल या नॉन मेटल। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिजॉल्विंग द अनदर एलिमेंट इन डेफिनिट प्रपोर्शन। हम पहले मेटल को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे और दूसरे मेल्ट में मिला देंगे, लेकिन डेफिनिट प्रपोर्शन में। इट इज़ देन कूल टू रूम टेम्परेचर, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे और हमको अलॉय मिलके बन के मिल जाएगा। आई बात समझ? ठीक है, देखिए द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। बिल्कुल, कितना अच्छी बात है। मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, किससे, प्योर मेटल से। ठीक है, किसकी, उस अलॉय की जो बन के आया है। ठीक है, जैसे ब्रास, आपसे ये भी पूछता है, देखिए इसीलिए हम आपको हाईलाइट कर दिए हैं। ब्रास आपसे पूछेगा ब्रास किस किस मेटल का अलॉय है, आप तुरंत बोलेंगे कॉपर का सर और जिंक का। ऐसे ही आपको पूछेगा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका है सर, कॉपर का और टिन का। ठीक है, देखिए ये दोनों क्या आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए कॉपर का ही अलॉय कौन है, ब्रास और ब्रॉन्ज, लेकिन ये बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में यूज नहीं होता है, जो कि कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसे ही सोल्डर, सोल्डर किसका, लेड और टिन का अलॉय है, लो मेल्टिंग पॉइंट है एंड इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। लेकिन इफ एन अलॉय कंटेन्स मरकरी एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, अमलगम कहेंगे। तो ये चार चीज याद रखिएगा, अमलगम, उसके बाद सोल्डर, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये किस किस चीज के अलॉय हैं, ये बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अलॉय क्या होगा सर, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ध्यान दीजिएगा, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और उनकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है, किससे, जिस मेटल से वो बन के आए हैं। तो बेटा बिल्कुल इतना ही थ्योरी वाइज आपके इस चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल्स में। आई होप कि बिल्कुल आपको ये थ्योरी वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। जैसे हम पिछले चैप्टर्स में करते हुए आ रहे हैं, वैसे ही अब एक फिर से पूरा बेटा एक लंबा लेक्चर हम आपके लिए इस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के PYQs के लिए लेके आएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पे क्वेश्चन, रिफाइनिंग पे क्वेश्चन, ठीक है, मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन, तमाम सारे क्वेश्चन, MCQ, असर्शन रीजन, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर की स्टडी, सब कुछ हम आपको एक पार्ट में ले आके PYQ कवर करेंगे। अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं बेटा कि पहला पार्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आज का पार्ट और अच्छे से समझ में बिल्कुल आ गया होगा। बेटा ये पार्ट से आपको एक बड़ा क्वेश्चन बनना 101% श्योर है। देखिए ये बात आप याद रखिएगा, आप आज से 4-5 महीने बाद जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आप याद करोगे कि सर बिल्कुल सही बात कर रहे थे। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल क्लास समझ में आ गई होगी। तो अगर आ गई है बेटा तो आप सबको मालूम है, हम हर बार कहते हैं क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेटा बस सपोर्ट करिए और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो आई होप आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आएगी। तो अगर आई है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में PYQs के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।